सियासी खबर के साथ करेंगे। बिहार में अंबेडकर के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की इस तस्वीर के मामले में सियासत काफी गर्म हो गई है। एनडीए नेता लालू प्रसाद पर माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर SC/ST आयोग ने नोटिस के जरिए लालू प्रसाद से जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट को देखिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की इस तस्वीर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बाबा साहेब के अपमान के मामले में लालू प्रसाद अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने लालू प्रसाद को नोटिस भेजा है। 15 दिनों के अंदर आयोग ने जवाब मांगते हुए ये पूछा है कि क्यों नहीं लालू प्रसाद SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। आयोग के नोटिस के बाद सियासी बवाल मच गया। सत्तारूढ़ दल के नेता लालू पर माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। तो उनको तो माफी मांगना चाहिए ना, अहंकारी है। लालू जी का जो ये अभी फिर परंपरा ये पनप रही है, हम लोग इसको रोकथाम लगाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर के एक कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांग करेंगे कि बाबा साहब को राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करने वाले अब उनके प्रतीकों का भी अपमान करने लगे हैं। लालू के पैरों में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर देख जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को ही चैलेंज दे डाला। कहा, देश भर में संविधान बचाओ यात्रा करने वाले राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो लालू प्रसाद का विरोध करके दिखाएं। है हिम्मत तो लालू जी कल अंबेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखाएं। SC/ST आयोग ने लालू प्रसाद को नोटिस जन्मदिन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने को लेकर भेजा है। आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार की ओर से जारी ये नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि अगर आयोग जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस पर लालू के बेटे तेजस्वी ने कहा है कि कई गड़बड़ियां हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। इतना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं दो को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। हालांकि पत्र जारी किए जाने के बाद विरोधियों ने लालू के खिलाफ मोर्चा खोला है। लालू पर जानबूझकर बाबा साहेब को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा आम्बेडकर के जरिए एनडीए नेताओं की इस घेराबंदी का सामना राष्ट्रीय जनता दल किस कदर करता है। न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा, अमित कुमार, गोविंद प्रियांक के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि डीके बॉस सुपर सीएम है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाइए और मनचाहा पोस्टिंग पाइए। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार में जनप्रतिनिधियों को कोई नहीं सुनता है। चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए और मलाई खाइए और मलाई दीजिए, यही पूरे सरकार में जो है हो गया। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। और देखिए, तेजस्वी के डीके बॉस वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई तो कांग्रेस ने बयान का समर्थन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टायर्ड नहीं, टाइट मुख्यमंत्री हैं। उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से आपको जलन क्यों हो रही है? आप जब सत्ता में थे तो शासन कौन चला रहा था? आपको शायद मालूम नहीं है कि शासन नौकरशाही चलाते हैं। संचालक को टाइट रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होते हैं वो या तो
प्रांत के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री और उनकी इंटायर कैबिनेट मिलकर के वो निर्णय करती है, ना कि कोई अधिकारी तय करते हैं। इसलिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी किसी भी बयान को देने से पहले इस चीज को समझ लीजिए कि बिहार की आवाम ने आप लोगों को बैठा करके रखा हुआ है। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त रिटायर्ड अधिकारियों को काम पे लगा रखा है कि मुख्यमंत्री का काम वो अधिकारी मिलजुल कर देखें। अब ये टायर्ड, रिटायर्ड, मेंटली डिटार्टेड, यही लोग तो बिहार की सरकार चला रहे हैं। आप देखिए बिहार जैसे बड़ा राज्य कैसे लोगों के हवाले है, टायर्ड, रिटायर्ड और रिटायर्डेड लोगों के हवाले। ये बहुत खतरनाक दौर है बिहार के लिए। और इधर तेजस्वी यादव ने बीते दिनों में कई आयोगों के गठन को लेकर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने इन आयोगों में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि इन आयोगों में सरकार में शामिल नेताओं के रिश्तेदारों के बीच पदों की रेवड़ियां बांटी गई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की पत्नी को भी महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। आयोग में रामविलास पासवान, अशोक चौधरी, जीतन राम मांझी के दामाद तक को जगह दी गई। हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है। और तेजस्वी के दामाद वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। का बोलबाला तो लालू राबड़ी राज में हुआ करता था साहब। 100 से साधु, सू से सुभाष, राज से राबड़ी, लौ से लालू। ससुरालों का तो बोलबाला उनके शासनकाल में था। तेजस्वी यादव को पहले इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि उनके यहाँ परिवारवाद, वंशवाद में क्या स्थिति है। तेजस्वी जी भूल जाते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का जमाना है, जहां जो योग्य लोग होते हैं उनको मौका मिलता है, योग्यता को आधार बनाया जाता है। ये लालू जी का जमाना नहीं है, जब सालों के हाथ में बिहार को सौंप दिया जाता था। आजकल नीतीश कुमार की सरकार दामादों पर कुछ खासा मेहरबान है। जरा देखिए ना, बिहार में आयोग का गठन क्या हुआ, रेवड़ियां बंटने लगी, और उसमें सबसे अगली पंक्ति में कौन है, तो दामाद जी हैं। और मुजफ्फरपुर में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को दलित विरोधी बताते हुए दलितों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मंत्री बनने के लिए अशोक चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ा, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने भी पलटवार किया है। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके पिताजी के बारे में हमने बताया कि ये टुटपुंजिया नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिहार में, और उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंप के मंत्री बनने के लिए तब कांग्रेस छोड़कर ये आदमी आकर जदयू में शामिल हुए। जब जदयू में शामिल हुए तब मैं जदयू में मैं ही था, और हम लोग यहाँ आकर दरबार लगाने वाले ये लोग हैं कि प्रशांत जी किसी तरह हमारी मदद कीजिए। आप याद कर लीजिए जाके रिकॉर्ड, जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब कई महीना मंत्री नहीं बने थे, तो रोज आकर ये लोग दरबार लगाते थे। ऐसे लोगों पर बोलने की हमको जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो दलित होने के नाम पर का दावा करते हैं। कितने वो दलित हैं ये आपको मालूम है। एक नेता है, पीला रंग का गमछा पहने रहते हैं। 14 में पदार्पण हुआ बिहार की धरती पर, इसके पहले कहीं नजर नहीं आए, क्या करते थे पता नहीं, और बिहार बदलना चाहते हैं। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं ये नहीं बोलते हैं। पलायन रोक देंगे, तो पलायन पर तो सब काम कर रहा है। व्हाट नेक्स्ट?
वहीं अहमदाबाद विमान हादसे से सबक लेते हुए पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। विमानों की सुरक्षित लैंडिंग हो सके इसके लिए सचिवालय के घंटा घर की ऊंचाई को भी कम करने की तैयारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश के कई एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस भयानक हादसे ने सरकार को सबक लेने पर विवश कर दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाने को लेकर पहल शुरू कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट का रनवे 6800 फीट लंबा है। रनवे की लंबाई कम होने के कारण विमानों की लैंडिंग करने में पायलट्स को परेशानी होती है। किसी तरह की अनहोनी होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में रनवे को बढ़ाकर 12000 फीट करने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए पटना की चिड़ियाघर की 15 एकड़ जमीन ली जाएगी। इसके साथ फुलवारी शरीफ गुमटी के पास की 14 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। कब्रिस्तान की भी 15 डिसमिल जमीन ली जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब पटना एयरपोर्ट रनवे को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए पहल भी शुरू कर दी है। दरअसल पटना जू में 15 एकड़ जमीन है, उसको रनवे जो है बढ़ाने के लिए पटना एयरपोर्ट में उसको शामिल करने की योजना चल रही है। इसके अलावा फुलवारी शरीफ इलाके में जो 14 एकड़ जमीन है उसको भी अधिग्रहित किया जाएगा और पटना एयरपोर्ट के रनवे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तय मानक के अनुरूप करना है। अभी रनवे जो है 6800 फीट लंबा बताया जा रहा है, लेकिन इसको बढ़ाकर 12000 फीट लंबा किया जाएगा। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है। इसके लिए सचिवालय के घंटा घर की ऊंचाई को कम करने की तैयारियां चल रही है। घंटा घर की ऊंचाई 17.5 मीटर यानी 51 फीट कम करने की तैयारी है ताकि विमान आसानी से लैंड कराया जा सके। हालांकि पूर्व कैप्टन ने सरकार के इन दोनों पहल को मजाक बताया है। उनका कहना है, बहुत अच्छा मजाक है। आज मैं 78 का हो गया, जब मैं छोटा बच्चा था तब से ये दोनों मजाक सुन रहा हूँ, बीच बीच में आता रहता है। इससे कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो बिहटा हवाई अड्डे को जो एयरफोर्स है उससे अनुमति लेकर के सिविल में के इस्तेमाल में लाया जाए, लेकिन यह बिहार सरकार कभी नहीं करेगी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सरकार सभी तरह के जरूरी उपाय कर रही है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। पटना एयरपोर्ट देश के खतरनाक एयरपोर्ट की लिस्ट में शुमार है। यहाँ विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ जोखिम भरा है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सरकार भी पटना एयरपोर्ट के डेंजर होने को लेकर चिंतित है और ऐसे में रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ ही कई बिंदुओं पर विचार विमर्श चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बिहार में बार बार हो रही पुलिस वालों की पिटाई की करेंगे। बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी है। कैमूर में महिला सिपाही को बदमाशों ने गोली मारी है। वहीं बेतिया में थाने की पूरी टीम को पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया है। आखिरकार पुलिस बार बार क्यों पिट रही है, क्यों हो रहा है उन पर जानलेवा हमला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में पुलिस की फिर पिटाई। बेखौफ बदमाशों को डर नहीं, महिला सिपाही को मारी गोली, थाने की टीम को किया लहूलुहान। बिहार में अपराधियों के भीतर से पुलिस का खौफ मिटता जा रहा है। बेखौफ बदमाशों को न तो पुलिस का खौफ है और न ही कानून का डर। रविवार को अपराधियों ने एक बार फिर से बिहार पुलिस को निशाना बनाया और 2 जिलों में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कैमूर में बदमाशों ने एक महिला पुलिसकर्मी को अपनी गोली का निशाना बनाया। दिन दहाड़े महिला सिपाही सरिता कुमारी को गोली मारी गई। जब वो ड्यूटी के लिए कुदरा से मधेपुरा जा रही थी, तभी बुलेट सवार बेखौफ बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। उस वक्त पति भी मौजूद था, जिसकी बाइक पर महिला सिपाही कुदरा स्टेशन जा रही थी। गोली लगने के बाद सिपाही सरिता कुमारी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुदरा से आई थी, कुदरा सरकारी पीएससी से आई थी
जो गोली लगा हुआ था, और गोली मतलब कि पीछे से लगा हुआ था बाएं साइड में, तो गोली निकला हुआ नहीं था। क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये कहाँ जा रहे थे? ट्रेन भरने के लिए। कहाँ से? उधर अपने रूम से जाने के लिए, ड्यूटी करने के लिए। काची में ड्यूटी करते थे? काची में ड्यूटी करते थे? पुलिस थे। कहाँ जा रहे थे? तो मैंने वो पहचाने नहीं, इनकी वाइफ नहीं पहचाने? नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ को पहचाना नहीं। इधर बेतिया में भी बदमाशों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया। नवलपुर थाना के पीपरपाती गांव में पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें नवलपुर थानेदार देवेंद्र समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम प्रभु चौधरी को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान प्रभु चौधरी के रिश्तेदारों और गांव वालों ने हमला किया। सभी घायल पुलिसकर्मियों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे यहाँ 4:12 में सुबह में मॉर्निंग में 8 आदमी नवलपुर थाना से, नवलपुर थाना के स्टाफ 8 स्टाफ आए हुए थे। इनका हमने इलाज किया और ट्रीटमेंट करके उनको भेज दिया। इन दोनों हमलों के बाद पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अपराधियों के भीतर से पुलिस का खौफ मिट गया है? कैमूर संवाददाता अभिनव कुमार सिंह, बेतिया संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में दर्दनाक हादसे के बाद समस्तीपुर में मातम का माहौल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसे में समस्तीपुर के 3 लोग सहित 5 लोग काल के गाल में समा गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे की ये भयावह तस्वीर है यूपी के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस की। पिकअप वैन एम्बुलेंस की टक्कर के बाद एम्बुलेंस के पर खच्चे उड़ गए। जिस वक्त हादसा हुआ, एम्बुलेंस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल एक शख्स भी समस्तीपुर का ही रहने वाला है, जबकि हरियाणा के रहने वाला एम्बुलेंस चालक और उसका सहयोगी इस हादसे में जान गंवा बैठा। समस्तीपुर के राजकुमार शर्मा अपने पिता अशोक कुमार का शव लेकर समस्तीपुर के रामभद्रपुर गांव जा रहे थे। साथ में एम्बुलेंस पर ही उनके अन्य 2 रिश्तेदार भी सवार थे। इसी दौरान हाईवे पर यह भयानक हादसा हुआ। अमेठी में हादसे के बाद समस्तीपुर में मातम पसर गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एम्बुलेंस की टक्कर एक पिकअप वैन जो मछली लेकर जा रही थी उससे हो गई, जिसमें समस्तीपुर के लोगों की मौत हुई है। पिकअप से टक्कर हो गया, एम्बुलेंस का एक्सपायर कर गया, उसमें जो भी आदमी थे। दरअसल गुड़गांव में राजमिस्त्री का काम करने वाले अशोक कुमार शर्मा की मंगलवार सुबह एक्सीडेंट से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उनका बेटा राजकुमार दिल्ली से मौके पर पहुंचे। राजकुमार अपने रिश्तेदारों के साथ पिता अशोक कुमार का शव लेकर गांव लौट रहे थे, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। हाईवे पर हुए इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद परिवार के लोगों में चित्कार मचा है। इस हादसे ने सबको दहला दिया है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच गया जी से एक बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार हाइवा ने नगर निगम के जमादार को रौंदा है। आक्रोशित लोगों ने हाइवा में आग लगा दी। शव को सड़क पर रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मारणपुर के रहने वाले थे जमादार प्रकाश कुमार। गया बोधगया रोड पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं। तेज रफ्तार हाइवा ने नगर निगम के जमादार को रौंदा है। आक्रोशित लोगों ने हाइवा में आग लगा दी। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। जमादार वार्ड नंबर 46 जमादार था। इस रोड में पर डे कम 100 ट्रक जो है, बड़ा गाड़ी चलते रहता है। ये जो है नॉन टी जोन में आना अति आवश्यक है। बच्चा लोग का दुर्घटना बराबर होता है। इसके पहले जो है 5-6 लोग जो है मर चुके हैं बालू लोड करके। हाँ, बाइक से वहाँ पे खड़े थे और ट्रक वाला आया। इतना तेज में रफ्तार में चलता है ना कि इसका कोई जवाब नहीं है। हाँ,
चल दिया। इसको एकदम नो एंट्री जोन में इस रोड को आना चाहिए। घनी आबादी है, जमादार है, उनको हाईवा जो है हाईवा उनको मैंने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें कि स्पॉट घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना को पाकर हम लोग यहाँ पहुँचे फिर शव को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। और ट्रक में भी आग लगा दिया गया था कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसको हम लोग तुरंत अग्निशमन सेवा को बुला के उसको बुझा दिए हैं। अभी आगे की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। और देखिए, दानापुर जेल में शराब मामले में बंद एक आरोपी की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई है, जिसके बाद इलाके में हंगामा मच गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने दानापुर थाने का घेराव किया। बाद में सड़क पर आगजनी करते हुए जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि 9 जून को पुलिस ने शराब के नशे में 10 लोगों को पकड़ा था, लेकिन 8 को पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने सुनील को बीमार होने के बावजूद नहीं छोड़ा। मृतक के परिवार वालों ने जेल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे। क्या है हम ले जाएंगे, कह रहा ना कि हम नहीं छोड़ेंगे। जो बेरामी रहे जो कुछ जो बहाना कर रहा है, जो मटिया रहा है, जो तबियत खराब था उनका, बहाना कर रहा है। जाने के कि हम लोग चोरी करते हैं, जब तुम पकड़ के लेंगे तुमको इलाज करना चाहिए था ना। दारू ना भी पकड़ाए तो भी फलजोरी घर में से खींच कर लेके गए। हम लोग का 3 लोग 2 आदमी पकड़ाए है सर, 2 आदमी एक आदमी ने जान के मार दिया है, एक आदमी ने जान के मार दिया है, मार के गोली से भर्ती करा है। हम लोग का कोई सूचना नहीं मिला। हम लोग का दूसरा को जरूर सूचना दिया कि रामायण के भाई के आदमी के डेड बॉडी है। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी पता नहीं चला है, बॉडी नहीं लुका के सब रखा है। 9 तारीख को पुलिस 2 आदमी को। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस ने खाचकिला थाना क्षेत्र में हुई मंटू राय हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में ऋतिक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की थी, जिसके बाद उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूलते हुए आरोपियों के बारे में जानकारी दी, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने मामले में 3 शूटर, 2 लाइनर समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शूटरों ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही निवर्तमान एसएसपी अवकाश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के मामले में सुपारी देकर हत्या कराने वाले शख्स का पता चल गया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 5 जिंदा कारतूस, 2 बाइक, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। कल सिटी एरिया से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर की भूमिका में है और 2 लाइनर की भूमिका में है। ये 3 जो शूटर की भूमिका में अपराधी हैं, इनसे भी पूछताछ की गई है। इन लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है। और कुछ अन्य जो घटनाएं हत्या की हुई हैं, रामकृष्ण नगर में जो एक गाय पालक थे, उनकी हत्या की गई थी सुबह उस केस में, और माल सलामी में एक हत्या का कांड दर्ज हुआ था, उसमें भी इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है अनुसंधान के। और इधर 20 जून को पीएम मोदी के सीवान के दौरे पर आने को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। पीएम मोदी पचरुखी के जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। बीजेपी पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी गांव-गांव जाकर प्रचार रथ के जरिए प्रचार प्रसार में जुटी है। लोगों से रैली में आने की अपील की जा रही है। रोशनी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पहुंच रहा है। वहां की जनता चाहती है कि हम अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और आप देखेंगे सदैव जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की संयुक्त सभा हुई है, 1000 में नहीं, लाख में नहीं, कई लाख में लोग हर जगह पे आते हैं। ये उनकी लोकप्रियता का मानक है। और मोतिहारी के बापू सभागार में शिक्षा सेमिनार में बिहार के प्रसिद्ध खान सर ने शिरकत की और इस दौरान छात्र और टीचरों ने उन्हें सम्मानित भी किया। खान सर ने इस दौरान छात्रों को सफलता का गुरु मंत्र दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र और शिक्षकों के बीच में संवाद स्थापित करना था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छात्रों को कैसे खान सर ने सफलता का गुरु मंत्र दिया है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। शिक्षा सेमिनार में खान सर शामिल हुए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवाओं के बीच में
खास तौर पर लोकप्रिय रहे खान सर जब मंच पर पहुंचते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। खान सर ने छात्रों से सीधे तौर पर संवाद किया, उन्हें बताया समझाया कि कैसे वो अपनी भी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। और बढ़ते आगे, बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपने शौक के लिए हमेशा से चर्चा में रहते आए हैं और एक बार फिर से उनके एक शौक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बेहद महंगी गाड़ी लैंड क्रूजर गाड़ी अनंत सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर खरीदी, जिसे अपनी विधायक पत्नी नीलम सिंह के आवास पर रखा है। सफेद रंग की ये गाड़ी बेहद सुंदर और आकर्षक है, जिसमें उनके क्षेत्र से आए हुए समर्थक बैठकर घूम रहे हैं। इस गाड़ी का जायजा लिया है और अनंत सिंह के ड्राइवर और उनके समर्थकों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने लैंड क्रूजर एक गाड़ी खरीदी है और इस वक्त उनके आवास पे ये गाड़ी लगी हुई है। जाहिर तौर पर लगभग 3 करोड़ के आसपास की ये गाड़ी होती है और पटना में शायद ही किसी के पास हो और अगल बगल के इलाकों में भी ऐसी गाड़ी शायद ही देखी गई हो। लेकिन अनंत सिंह अपने शौक के लिए जाने जाते हैं। इसके पहले भी उन्होंने अपने घर में हाथी, घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़े पाले हैं, लेकिन इस बार उनका ये शौक वाकई थोड़ा हैरान करता है। चूंकि लैंड जो क्रूजर गाड़ी है बहुत कॉस्टली आता है, 3 करोड़ के आसपास का, और ये देश के जाने माने जो शख्सियत होते हैं उनके पास ये गाड़ी है। विधायक जी खूब शौक करते हैं, इसलिए शौक से खरीदे हैं। इसमें जनता चढ़ेगा, टाल घूरेगा, विधानसभा चुनाव आ रहा है, सब चढ़ेगा, शौक से घूरेगा। महंगे गाड़ी पे बैठेंगे? विधायक जी बैठा दिए, विधायक जी बैठा दिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी में बैठ के पहले बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये सब गाड़ी बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, अब आपके विधायक के पास भी पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अच्छा है, शौक था, जनता के लिए लिए हैं। चंदन, इसके पहले कभी आपने ये गाड़ी चलाया है? नहीं है? नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने दूसरी गाड़ी भी चलाई होगी, ये गाड़ी चला रहे हैं, अंदर का बताइए कैसा लग रहा है? फीलिंग अच्छा लग रहा है। और क्या बताएं भैया, साहब हमको कहें जितना भी जनता आएगा सबको घुराना है इस पे। अच्छा, आदेश भी आ गया? आदेश किया गया, यही डिप्टी है, बैठल रहना, जो आते हैं घुराते रहते हैं। गाड़ी भले ही बहुत कीमती हो, लेकिन अनंत सिंह ने साफ साफ निर्देश दिया है कि इस गाड़ी पर जो भी उनके जनता है, उनके क्षेत्र के लोग आए और घूमने का आग्रह करे तो घुमाना जरूर है। और इस वक्त देखिए लैंड क्रूजर गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी अनंत सिंह के घर से बाहर निकलते हुए, और उसमें जो उनके ग्रामीण, जो उनके वोटर हैं, जो उनके गांव के लोग हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं, जिसमें कई खेती करते हैं, जो ड्राइवर हैं, उन लोगों को गाड़ी बैठाकर इस वक्त बाहर निकली है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। पोल्ट्री फार्म में आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हजारों मुर्गी जिंदा जलकर खाक हो गई। सराय थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको वैशाली से दिखा रहे हैं, जहां आगलगी की घटना सामने आई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। हालांकि दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड सहयोगी जया मिश्रा के साथ। शुक्रिया शुभी, और चलिए